जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पर्यायवाची शब्द पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी को अवगत करा दें कि यह सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की आज अध्याय 15 की क्लास है और इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अब तक कुल 300 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो 300 प्रश्नों को हम लोग कुल मिलाकर के 3 क्लासेस में देखेंगे और अगर आप लोग चाहें तो इसको आप टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। तो 3 क्लासें आएंगी और प्रत्येक क्लास में 100 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज चूँकि पहली क्लास है पर्यायवाची की, तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रारंभ के 100 प्रश्नों का हल देखेंगे, जो कि 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न होंगे। तो आप लोग अपना उत्तर भी करते रहिएगा और बाद में कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने पर्यायवाची के 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए थे। अगर पूरी सावधानी पूर्वक आप लोगों ने और मन से इसको आप लोगों ने हल कर लिया तो हम एक ज़रूर कहेंगे कि 300 प्रश्न जो ये हैं, इन प्रश्नों के बाद आपको अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पर्यायवाची शब्दों पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है एकार्थी, एक होता है दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है समानार्थी और चौथा होता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। सर्वप्रथम आप सभी को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में कोई एक दूसरे का पूरक नहीं है। मतलब कोई एग्जैक्टली कोई शब्द किसी शब्द के लिए नहीं हो सकता। उसमें कुछ समान गुण पाए जाते हैं, इसलिए उसका पर्याय उसको मान लिया जाता है, उसका पर्यायवाची उसको कहा जाता है। बाकी एक एग्जैक्टली किसी शब्द का कोई पर्याय नहीं हो सकता। चलिए, तो पर्यायवाची शब्द का एक दूसरा रूप क्या होता है, समानार्थी शब्द भी इनको कहते हैं। तो आज की क्लास का हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है। निंदा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार या स्तुति। तो निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहे हैं। तो स्तुति माने तो होता है प्रशंसा करना, और निंदा जो शब्द होता है ये किस में आता है? किसी की बुराई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निंदा का विलोम स्तुति होता है, ना कि पर्यायवाची होता है। तो पूछा गया है कि निंदा का पर्यायवाची नहीं है, तो निंदा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्तुति। स्तुति निंदा का विलोम होता है। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा। कुत्सा, बरखुरदार और अपस्मार ये निंदा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। खल, खलक, दुर्जन, अधम। तो इसमें खल, दुर्जन और अधम, अधम माने नीच होता है, ये सभी दुष्ट के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन एक शब्द आया है खलक, यह दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, अर्थात गुस्से का पर्यायवाची नहीं है। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष या रोष। अपकर्ष शब्द जो है ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। अमर्ष का मतलब क्या होता है? अमर्ष का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अमर्ष का मतलब होता है कि यदि किसी को कष्ट ना पहुंचाने पर जो स्वयं को दुख होता है उसे अमर्ष कहते हैं। तो अमर्ष माने होता है गुस्सा, ठीक है। क्रोध और रोष इसके पर्यायवाची हैं, अपकर्ष नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है
इनमें से कौन सा शब्द मद का पर्यायवाची नहीं है? शिथिल, गर्व, मद्य या नशा। कौन सा मद का पर्यायवाची नहीं है? तो गर्व, मद्य और नशा ये मद के पर्यायवाची होते हैं, समानार्थी हैं। जबकि शिथिल जो है यह मद का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि शिथिल का अर्थ होता है कमजोर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम या बिंबा फल। इसमें कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है? कौन सा अरुण का अर्थ नहीं होता? तो ध्यान रखिए, कुमकुम अरुण का अर्थ नहीं होता। बाकी सूर्य, सूर्य का सारथी और बिंबा फल इसके अंतर्गत आते हैं, कुमकुम नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द है जो उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी नहीं है ये बताना है आप सभी को। तो उच्च का समानार्थी नहीं है टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ। कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें टीला शब्द, श्रेष्ठ शब्द और बड़ा और उठा हुआ में कौन सा शब्द उच्च का पर्यायवाची नहीं है? तो टीला शब्द जो होता है ये उच्च का पर्यायवाची नहीं होता, उच्च का समानार्थी नहीं होता। बाकी श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ होता है। अगला है कि नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना कनक का समानार्थी नहीं है। सोना है, मक्का है, धतूरा है और गेहूं है। तो सोना, धतूरा तो सबको पता है, इसके अलावा कनक गेहूं को भी कहा जाता है, लेकिन मक्का कनक का पर्यायवाची नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे? यदि ऑप्शन पर विचार करें तो अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या नभ। कौन सा व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पीयूष शब्द व्योम का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि यह अमृत का पर्यायवाची होता है। अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है वातायन, बारी, दरीचा या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो बारी, वातायन और दरीचा थे ये तीनों खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य। तो इसमें कौन सा प्रयोजन का अर्थ नहीं है? नियोजन प्रयोजन का अर्थ नहीं होता। बाकी जो लक्ष्य शब्द आया था यहाँ पर, हेतु और उद्देश्य, इन सभी का अर्थ होता है प्रयोजन, लेकिन नियोजन नहीं होता। 11 नंबर प्रश्न है कि नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी कुमुदिनी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सौदामिनी और कुमुदिनी, कौमुदी ये चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। कुमुदिनी, नलिनी, कैरो और चंद्रप्रिया आपस में समानार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का पर्यायवाची नहीं है। होशियार, सतर्कता, चौकन्नापन या प्रमाद। तो कौन सा नहीं है? प्रमाद जो होता है यह सजगता का पर्यायवाची नहीं होता है। प्रमाद माने होता है आलस्य। प्रमाद माने क्या होता है? आलस्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर लिखा है कि कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। एक शब्द है कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। वसन, वसन, जंगल, चलन या गगन, कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची होगा? तो इसमें जो एक शब्द आया है वसन, वसन माने होता है कपड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है? अनीक माने होता है सेना। अनीक माने क्या होता है? सेना होता है। सेना के अन्य पर्यायवाची चेमू होते हैं। अग्नि का पर्यायवाची, अर्जुन का पर्यायवाची अभी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? गगन, नभ, रसाल और व्योम। रसाल आम का पर्यायवाची होता है, ये आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखना है कि लास्ट तक पढ़ना है। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर, दिवाकर, प्रभाकर या भास्कर। इसमें सुधाकर शब्द जो आया था यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। बाकी शेष दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है बताना है। इसमें समुद्र के पर्यायवाची शब्द पर विचार करना है। मधुकर, दिनकर, रत्नाकर या नरपति। रत्नाकर जो होता है समुद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी मधुकर, दिनकर और नरपति शब्द जो होते हैं ये सूर्य के पर्यायवाची नहीं होते। अगला है, अगर नरपति की बात करें तो ये किसका पर्यायवाची होता है? राजा का होता है। और दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मधुकर किसका पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, झस, जलनिधि या अच्छी। इसमें जो झस शब्द आया था यह मछली का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चाह है, सस्य है, रूपा या सलिल। इसमें कौन सा अनाज का पर्यायवाची शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सस्य शब्द जो होता है ये अनाज का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कानन माने होता है जंगल, अर्थात ऑप्शन में जंगल नहीं है तो वन सही हो जाएगा। कानन, विपिन, कांतार, अटवी ये सभी जंगल के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है चयन करना है। फणी, उरग सही है। उसके बाद है पुरंदर, अमरपति दोनों इंद्र के पर्यायवाची, ये भी सही है। सरोवर और पुष्कर दोनों तालाब के पर्यायवाची, सही है। जलधि और अम्बुद गलत है, क्योंकि जलधि माने होता है समुद्र और अम्बुद माने होता है बादल। तो ये दोनों पर्यायवाची आपस में समानार्थी सही नहीं थे, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, कृशाणु, पावक या अनल। तो व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है, ना कि आग का पर्यायवाची। शेष कृशाणु, पावक और अनल आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है आपको। विभावरी, निशी, समीर या रजनी। तो समीर शब्द जो होता है ना ये वायु का पर्यायवाची होता है, हवा का पर्यायवाची होता है, ना कि रात्रि का। विभावरी, निशी और रजनी रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हिरन, कुरंग,
हिरन, कुरंग, शार्दूल या अही। तो जानकारी से अवगत करा दी कि जो शार्दूल शब्द होता है ये मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है, क्योंकि मृगेंद्र माने होता है सिंह, शेर, और शार्दूल शेर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 25 लिखा है। 25 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? अच्छी, नयन, दृग या दृगम्बु। तो दृग धन अम्बु, दृगम्बु को अगर हम तोड़ेंगे तो दृग धन अम्ब हो जाएगा, और अम्ब माने होता है जल, तो दृगम्ब माने होता है अश्रु। दृगम्ब अश्रु का पर्यायवाची होगा, ना कि आँख का पर्यायवाची। बाकी जो शेष दिए गए थे यहाँ पर अच्छी, नयन और दृग, ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची थे? नेत्र के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। अनल, अनिल, पवन और समीर। तो अनल शब्द जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। अनिल, पवन और समीर हवा के पर्यायवाची होंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अचल, अचला, गिरी और आद्री। यहाँ पर एक शब्द आया है अचला, यह पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि अचला पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। जलद, तोयज, घन और अभ्र। एक बात का सदैव ध्यान रखें, अगर जल के पर्यायवाची शब्द में अगर दा शब्द जोड़ दिया जाएगा तो सदैव बादल का पर्यायवाची होगा। जैसे अब जल में दा जुड़ा है तो जलद हो गया, अभ्र भी होता है, घन भी होता है। और अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात, कैसे अम्बुद होता है, अम्बुद, नीरद। अगर लास्ट में जल के पर्यायवाची में दा है तो बादल का पर्यायवाची होगा, और अगर जल के पर्यायवाची में धी जोड़ देंगे तो समुद्र बन जाएगा, और अगर जल के पर्यायवाची में अंत में जा जुड़ जाएगा तो वो हमेशा कमल होगा। और अगर कभी भी जा शब्द जल के पर्यायवाची में जुड़ा है तो वो जल के कमल के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज, उत्पल, अरविंद और वारिद। अब लास्ट में दा आया है तो वारिधन, दा माने देने वाला, वारी माने जल, जो जल देने वाला होता है वो बादल होता है। बाकी नीरज, उत्पल और अरविंद ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, हिमकर या प्रभाकर। तो इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं, ये बताना है। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो दिनकर था, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी या चंचरी। चंचरी शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, यह त्रुटिपूर्ण है। चंचरी शब्द तो भंवरे का पर्यायवाची होता है। तड़ित, चंचला और सौदामिनी बिजली के पर्यायवाची होंगे, चंचरी नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची है? नम का पर्यायवाची नहीं है। नम माने क्या होता है? भीगा, आर्द्र, गीला। आर्द्रा जो शब्द होता है ये नम का पर्यायवाची नहीं होता है। आर्द्रा, आर्द्रा माने क्या होता है? आर्द्रा एक प्रकार का नक्षत्र होता है। क्या होता है? नक्षत्र। आर्द्र, गीला और भीगा ये सभी होंगे, लेकिन आर्द्रा नहीं होगा। आर्द्रा माने होता, आर्द्रा एक प्रकार का नक्षत्र होता है।
अगला नेक्स्ट है कि 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है। शीति, भीति, भय और त्रास। तो इसमें जो शीति शब्द आया था ये डर का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी भीति, भय और त्रास होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, अक्ष, निपुण या प्रवीण। तो यहाँ पे गलत आ गया है। दरअसल यहाँ पे डर नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है। यहाँ पूछना चाहिए था, क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ डर नहीं पूछा गया था, इसके स्थान पर एक शब्द कर लीजिए कुशल। एक शब्द है कुशल, सुधार लीजिएगा आप लोग इसको, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, कुशल। अब क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, अक्ष, निपुण या प्रवीण। तो इसमें जो अक्ष शब्द था ये कुशल का पर्यायवाची नहीं होगा। ये कुशल कौन सा है, स्किल्ड वाला कुशल है यहाँ पर। तो दक्ष, निपुण, प्रवीण, इसका मतलब ये सभी कुशल के पर्यायवाची होते हैं, अक्ष नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज, खग, पंथी या बीहग। इसमें पंथी शब्द जो था ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। शेष, द्विज, खग और बीहग पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, पंथी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, दौहित्र, तनया या सुता। दौहित्र नहीं होता। दुहिता मतलब होता है दो घरों का हित चाहने वाली, जो ससुराल और मायके दोनों का हित चाहे उसे दुहिता कहते हैं। तनया और सुता, पुत्री, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, दौहित्र नहीं होता। आप लोग कमेंट में बताइएगा दौहित्र किसका पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। मार, अस्म, पिसुन और बिडौजा। तो इसमें कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। मार। मार होता है कामदेव का पर्यायवाची। कंदर्प और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का पर्यायवाची नहीं है। पताका, ग्रह, झंडा या निशान। ग्रह केतु का पर्यायवाची नहीं होता है। केतु माने झंडा होता है। पताका, निशान ये सभी आपस में पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ग्रह नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन मीन का समानार्थी है। मीन माने मछली होता है। सिलीमुख भंवरे का पर्यायवाची होता है। अली माने भंवरा होता है। षटपद भी भंवरे को बोलते हैं, लेकिन झक जो शब्द आया था ये मछली का पर्यायवाची होता है। सिलीमुख, षटपद और अली, भ्रमर भंवरे के पर्यायवाची शब्द हैं। द्विरेफ भी भंवरे का होता है। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का पर्यायवाची नहीं है। गदहा, तेज, तिनका या दुष्ट। तो कौन सा नहीं है इसमें। दुष्ट शब्द जो होता है ये खर का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तेज, गदहा और तिनका ये सभी शब्द खर के पर्यायवाची थे। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा। आलेख, टेकुआ, व्याख्या या तकली। तो टीका शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो व्याख्या होती है। क्या होती है, व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है। अभी पिछले क्वेश्चन में लोग चर्चा कर चुके हैं कि सुधाकर शब्द जो होता है यह चांद का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है 43 कि दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। भुजंग का समानार्थी पहाड़, नग, शैल, भूधर, क्षीर, पय, सर्प और नाम। तो ये जो भुजंग शब्द है ये सर्प और नाम के लिए आए हैं। भुजंग शब्द का समानार्थी होता है सर्प एवं नाम। अगला प्रश्न है 44 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। सरिता, वारी, तटनी या निर्झरणी। कौन सा नदी का समानार्थी नहीं है। सरिता, तटनी और निर्झरणी है। वारी जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है, ना कि नदी का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति, रति पति ये किसका पर्यायवाची होगा। जगदीश, अलकापुरी, पंचसर या निशाचर। रतिपति कामदेव का पर्यायवाची होता है। पंचसर और पुष्पधनवा ये कामदेव के पर्यायवाची होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी बताना है। कौन सा है। अमी, कानन, वाज और अनल। इसमें कौन सा विपिन शब्द का पर्यायवाची है। कानन शब्द जो है विपिन का पर्यायवाची है अर्थात जंगल का पर्यायवाची है। अमी माने अमृत होता है, वाज माने घोड़ा होता है, अनल माने आग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा होगा। कौन सरसिज का पर्यायवाची शब्द है। नौकर, नलिन, आदेश या दृग। नलिन शब्द सरसिज का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होता है। बोध का समानार्थी शांत, विस्मित, अनुभूति या बोझ। तो बोध शब्द का जो पर्यायवाची होता है, बोध शब्द का समानार्थी बताना है अनुभूति होता है। किसी चीज़ का ज्ञान होना वो क्या होता है, अनुभूति होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुष्कर का अर्थ बताइए। सरोवर, मूषक, ट्रेन का नाम या नदी। तो पुष्कर होता है सरोवर, जिसको पोखर भी कहते हैं, तालाब का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, 50 नंबर प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या कहता है कि जटिल का अर्थ बताइए। जटिल शब्द का अर्थ क्या होगा। गंदा, पेचीदा, व्यर्थ या असंभव। यहाँ पर बताना है जटिल का। तो जटिल शब्द का अर्थ होता है पेचीदा। क्या होता है, पेचीदा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ईंधन, शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वांग। तो यहाँ पर ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची बताना था। ऊर्जा का पर्यायवाची होता है शक्ति और शक्ति का मात्रक होता है वाट। दिए गए विकल्पों में से ऐसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐसड़ा का समानार्थी क्या होगा। प्यार, लोभ, अभिलाषा या महाविष। ऐसना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अभिलाषा होता है, इच्छा होता है, चाह होता है। ऐसड़ा मतलब चाह या अभिलाषा। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नरेंद्र राजा का पर्यायवाची होता है। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। सुमित्रा पुत्र ये लक्ष्मण का पर्यायवाची होगा और लंकेश रावण का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है कि अनिल, अनल का पर्यायवाची है। अनल माने होता है अग्नि और अनिल माने होता है वायु। क्वेश्चन नंबर 55 है, आसक्ति का पर्यायवाची है अनुरक्ति, श्रद्धा, अनुभूति या भक्ति। आसक्ति का मतलब होता है किसी के प्रति अनुरक्ति होना। ऑप्शन नंबर ए।
आसक्ति का पर्यायवाची होता है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है लगाव, प्रेम। इसका विलोम क्या होगा? अनुरक्त। आसक्ति का क्या होगा? विरक्त। आविर्भाव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आविर्भाव, विकास, जन्म, उद्भव या निर्माण। आविर्भाव का पर्यायवाची होता है उद्भव और आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है अश्व का पर्यायवाची। क्या नहीं है? घोड़ा, तरंग, बाज। अश्व का पर्यायवाची नहीं है घोड़ा और घोटक, ये तीनों अश्व के पर्यायवाची होते, तरंग नहीं होता। घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है, ना कि तरंग। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर तरंग दिया गया था, दो त्रुटिपूर्ण है। तरंग लहर का पर्यायवाची होता है, ना कि घोड़े का। बाकी है घोड़ा और घोटक, ये सभी हैं आपस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्न अर्थ कौन सा शब्द देता है? कृशाणु, अनल, अनिल, पावक। तो कृशाणु, अनल, पावक ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची थे, जबकि अनिल वायु का पर्यायवाची होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है भागीरथी, कालिंदी, मंदाकिनी या सुरसरिता। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, ना कि गंगा का। बाकी जो भागीरथी, सुरसरिता और मंदाकिनी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है दीप्ति, मरीचि, रश्मि और पुष्कर। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है, ना कि किरण का पर्यायवाची। उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सरिता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं होता? त्रिपथगा, तटनी, तरंगड़ी या निम्ना। इसमें त्रिपथगा शब्द जो होता है ये सरिता का पर्यायवाची नहीं होता। त्रिपथगा जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी तटनी, तरंगड़ी और निम्ना ये तीनों नदी के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबुज, कुवलय, राजियो या जलद। कुवलय कमल का पर्यायवाची होता है, जलद नहीं होगा, क्योंकि जलद में क्या आया? दा आया लास्ट में। और अभी हमने बताया कि जल में अगर दा जोड़ेंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जलद बादल का है, ना कि कमल का है। अगला प्रश्न है, अगर जलज होता तो कमल का हो जाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आओ भाई विचार करें। पहला कथन है कि हिंदी शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा, पर्यायवाची, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, दूसरा होना चाहिए था यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है पर्यायवाची, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर पर्यायवाची होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा सेंटेंस था कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 क्या है? सही है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, गुण में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, यतीम है,
निराश्रित, बेसहारा या अनाड़ी। तो इसमें अनाड़ी शब्द जो आया है यह अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता। अनाथ का विलोम होता है सनाथ। कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन किसका पर्यायवाची है? मतंग, दुश्मन, स्वजन या हेम। तो कुंदन जो पर्यायवाची शब्द होता है ये हेम का होता है। कुंदन माने सोना होता है और हेम माने भी सोना होता है। तो कुंदन हेम का पर्यायवाची है, अर्थात ये स्वर्ण का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? स्वर्ण, सोना। अगला प्रश्न है कि धूसर, क्वेश्चन नंबर 67 है कि धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर किसका पर्यायवाची है? सदन, गजबदन, खनक या बेसर। तो जो धूसर शब्द होता है ये बेसर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बेसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सोना का पर्यायवाची बताना है। सोना का पर्यायवाची जातरूप, चिंताकर्षक, पन्नग या ललित। तो यहाँ पर सोने का पर्यायवाची होता है जातरूप। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अमावस्या, तिमिर, अंधेरा या तम। अमावस्या शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अमावस्या एक तिथि होती है। बाकी तिमिर, अंधेरा और तम अंधकार के पर्यायवाची हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खगेश, खग, धन, ईश। खग माने होता है पक्षी और ईश माने होता है ईश्वर। तो खगेश का पर्यायवाची वाक होगा, वैनते, विधु या वासुदेव। ये वैनते होगा। क्या होगा? वैनते। खगेश का पर्यायवाची होता है वैनते, और वैनते किसका पर्यायवाची होता है? गरुड़ का होता है, क्योंकि वो पक्षियों का राजा होता है, पक्षीराज गरुड़। खगेश, वैनते। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रंद है, मीन है, बीहग है या भूचर है, भूधर है। तो बीहग जो शब्द होता है यह पक्षी का पर्यायवाची होगा। बाकी मीन मछली का होता है और भूधर तो जानते होंगे पर्वत का पर्यायवाची होगा। वृंद माने समूह होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचित्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध या विलक्षण। तो विलक्षण शब्द जो होता है विपरीत का पर्यायवाची होता है, विचित्र होता है, सॉरी। विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो विचित्र का पर्यायवाची बताना पड़ेगा आप सभी को, विलक्षण। क्वेश्चन नंबर 73 है कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची यानी सूर्य का पर्यायवाची कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। सारंग ब्रह्मा विष्णु महेश का पर्यायवाची होता है और नरेश तो राजा का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निशा, निशाचर, पाठशाला, विद्यालय, सुमन, पुष्प, चारपाई, खटिया। तो निशा, निशाचर ये समानार्थी नहीं है, क्योंकि निशा माने रात्रि होता है, निशाचर माने होता राक्षस। बाकी पाठशाला, विद्यालय, सुमन, पुष्प और खटिया और चारपाई समानार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, सलिल, नीर, समीर। समीर नहीं होगा क्योंकि समीर वायु का पर्यायवाची होता है, जल का पर्यायवाची नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कर का अर्थ नहीं है, यानी एक अर्थी शब्द आ गया कि कर का अर्थ नहीं होता है। कर माने हाथ, टैक्स, सूर्य या किरण। तो कौन कर का अर्थ नहीं होता? कर माने सूर्य नहीं होता। बाकी हाथ, टैक्स और किरण कर के अर्थ में आते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर, सुर, अमर और देव। तो सुधाकर नहीं है क्योंकि सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सुर, देव और अमर ये सभी देवता के पर्यायवाची हैं। धनंजय का पर्याय क्या होता है? किसका बताना है? धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा? धनुर्धर, मृत्युंजय,
सारथी या गुडाकेश। धनंजय शब्द जो है ये गुडाकेश का पर्यायवाची होता है, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची होगा, गुडाकेश। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? शार्दूल है, बाज, तुरंग। तो शार्दूल शब्द शेर का पर्यायवाची होता है, सिंह का होता है, ना कि घोड़ा का। बाकी है, बाज और तुरंग घोड़े के पर्यायवाची थे। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तलवार का पर्यायवाची बताना है, कौन सा है? करवाल, घरवाल, धारदार या हलवार। तो इसमें से जो करवाल का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची होता है करवाल। घरवाल और हलवार और धारदार तलवार के पर्यायवाची नहीं होते। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अर्कजा, कृष्णा, कूलंकसा या हंससुता। इसमें जो कूलंकसा था ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कूलंकसा अगर यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो कूलंकसा किसका पर्यायवाची शब्द होगा? अगला है क्वेश्चन नंबर 82, बिसिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा? बिसिख माने होता है बाण, क्या होगा? बाण। और अगर विशिखासन आ जाता तो वो धनुष का पर्यायवाची हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची बताना है। समुद्र का पर्यायवाची उदक, तुंग, अर्णव या विश्वंभर। समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव, क्या होता है? अर्णव होता है। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 84 है। लिखा कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? नीरद, नीरद, पंकिल और निर्मल और नीरज। तो यहाँ पर एक शब्द आया था निर्मल। निर्मल शब्द जो होता है ये स्वच्छ का पर्यायवाची होगा। नीरज तो आपको पता है कमल का पर्यायवाची होता है। पंकिल माने कीचड़ होता है और नीरद माने बादल होता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केवड़ा, कमल, गुलाब या कल्पवृक्ष। अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल, क्या होता है? कमल होता है। अगला प्रश्न है कि रात का पर्यायवाची शब्द चुने। पयस, त्रियामा, अमीय या धाम। तो रात का पर्यायवाची होता है त्रियामा, धाम नहीं होता। अमीय माने तो अमृत होता है, त्रियामा रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 से 90 तक देना है, निर्देश लिखा है कि निम्न प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द बताइए। 87 में क्या है? अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? उदक, शहद, पीयूष या अम्बु। पीयूष शब्द अमृत का पर्यायवाची होगा। अम्बु जल का पर्यायवाची होता है और शहद तो शहद होता ही है। अगला है जलनिधि का पर्यायवाची क्या होता है? जलनिधि का पर्यायवाची बारिश, सागर, तालाब या बादल। जलनिधि किसका पर्यायवाची होगा? यह सागर का पर्यायवाची है। जलनिधि माने सागर होता है, जहाँ धी मिलेगा वहाँ पर सागर हो जाएगा। मेधावी शब्द का पर्यायवाची विद्वान, प्रतिभाशाली, निष्ठावान या विचारशील। तो मेधावी शब्द का पर्यायवाची होता है प्रतिभाशाली, क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर, मित्र, पानी, पुत्र। मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है। रावण ने कई बार हनुमान जी के लिए मरकट शब्द का प्रयोग किया है, आप लोगों ने सुना होगा इसको रामानंद सागर की रामायण में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची है?
पादप, बिहग, तरु, साखी। पादप वृक्ष का पर्यायवाची होता है। बिहग माने होता है पक्षी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। ग्रीवा शब्द किसका पर्यायवाची है? पृष्ठ, गर्दन, कलाई या पैर। तो गर्दन का पर्यायवाची क्या होता है? ग्रीवा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि यातुधान शब्द का पर्यायवाची चुने। यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है? निश्चर, आग, वसन या अश्व। यातुधान निश्चर का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? निश्चर। निशि माने होता है रात्रि और चर माने होता है चलने वाला। जो रात्रि में चले वो यातुधान या निश्चर होता है। अगला प्रश्न है 94 की मनसिज शब्द का पर्यायवाची है कामीदेव, मंडप, मंदिर या पुष्प सेज। जो मनसिज शब्द यहाँ पर आया है यह किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर मिसप्रिंट है, कामी नहीं होता है, कामदेव होगा। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। मनसिज किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सम्मिलित, महावर्तन, परिषद या बैठक। कौन सा सभा का पर्यायवाची नहीं है? सम्मिलित नहीं है। बाकी महावर्तन, परिषद और बैठक ये सभी सभा के पर्यायवाची होते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची क्या होगा? इला, आश्रम, गेह या बिहार। तो गेह माने घर होता है, बाकी इला माने पृथ्वी होता है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। देव वृक्ष, कल्पतरु, पारिजात ये सभी। तो ध्यान रखें पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु ये सभी शब्द जो थे ये पारिजात वृक्ष के पर्यायवाची थे, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची थे। कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर भगवान कृष्ण लाए थे। पारिजात के वृक्ष को आप सभी को पता होगा, इसको स्वर्गलोक से भगवान कृष्ण लेकर आए थे। इनकी पत्नी सत्यभामा थी जिन्होंने इनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, तो उसमें पारिजात वृक्ष की पूजा होनी थी। तो इसको स्वर्गलोक से भगवान कृष्ण लाए थे पारिजात को। फूल का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प, तनुजा, कुसुम या सुमन। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं होता क्योंकि तनुजा शब्द होता है पुत्री का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 99 है 99। लिखा कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा शब्द का पर्यायवाची बताना है। ठेका, वादा, झगड़ा या बातचीत। तो बताना है कि इसमें संविदा का पर्यायवाची क्या होगा? ठेका होता है। मतलब किसी चीज़ को संविदा पे लेने का मतलब ठेका, टेंडर पे होता है। और आज की क्लास का 100वां और अंतिम प्रश्न है पर्यायवाची का कि रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रसून, विटप, हेरंब या तड़का। रुख शब्द जो होता है ये विटप का पर्यायवाची होता है और विटप माने होता है वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल हम लोगों ने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।